रक्षाबंधन तोहफा पेंशन 3000 रुपये। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपको भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन अगर आपको मिलता है तो ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए 10 नया नियम को लागू किया गया है, जो कि आप लोगों की जो पेंशन है वो अब 3000 रुपया होने के लिए जा रहा है, क्योंकि 10 नए नियम को भी लागू किया गया है और जो है 3000 रुपये पेंशन आपको अब मिलेगा। तो क्या नियम बना है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, पूरी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं लगातार पेंशन के ऊपर वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को पेंशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है 31 अगस्त 2026 से पेंशन बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सभी राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, किसी भी राज्य का हो, पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ाना होगा। देखिए साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो आपको 1000 रुपये पेंशन मिलता है, 1000 रुपये पेंशन नहीं चलेगा, 1500 रुपये पेंशन ये नहीं चलेगा, आपको पेंशन बढ़ाना होगा। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है। देखिए यहाँ पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि ये अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी राज्य सरकार पेंशन धारकों को पेंशन दे रही है तो ये पेंशन धारकों पर एहसान नहीं है, ये पेंशन धारकों का ये उनका अधिकार है कि जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन आप देखते हैं कि अभी राज्य सरकार अगर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया भी बढ़ाती है तो आप देखते हैं कि पेपर में, न्यूज़ पर, डिजिटल मीडिया पर किस तरीके का एडवर्टाइज चलना शुरू हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सीनियर सिटीजन को, अगर आप वृद्धा पेंशन धारकों को पेंशन दे रहे हैं तो ये आप दया नहीं कर रहे हैं बल्कि ये उनका अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही ये आपको समझना। देखिए पेंशन कोई दया नहीं, अब जो है आपका 1000, 1500, 2000 ये आपका पेंशन नहीं चलेगा, पेंशन आपको अब जो है वो अब आपको बढ़ाना होगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपको पेंशन तो बढ़ी हुई ज़रूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पात्रता ज़रूरी है। अगर कोई पेंशन धारक पात्रता को नहीं पहुँचा है या जो उनकी एलिजिबिलिटी है पेंशन मिलने की, अगर उसको वो पूरा नहीं करता है तो उनको यहाँ पर पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना वजह पेंशन नहीं रोकी जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी पेंशन धारकों का जो पेंशन है बिला वजह आप उनके पेंशन को नहीं रोक सकते। तब क्या होता है कि आपके पेंशन को जो है वो रोक दिया जाता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो पेंशन बिला वजह आपकी नहीं रोकी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार पेंशन धारकों के लिए बोल रही है और लगातार पेंशन धारकों को राहत भी दे रही है। उसके बाद देखिए बार बार जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जा सकता है। आप देखते हैं कि लगातार जांच के नाम पर परेशानी होती है, लगातार जितने भी पेंशन धारक हैं उनको बार बार कागज़ अपडेट कराना पड़ता है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब आपको सिर्फ 1 साल में एक ही मर्तबा आपको जांच कराना होगा। आप बार बार जांच के नाम पर जितने भी पेंशन धारक हैं आप उनको परेशान नहीं किया जा सकता है। वक्त पर पेंशन मिलना चाहिए। देखिए ये भी एक सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जो पेंशन मिले वो वक्त मिले। जैसे बिहार सरकार पेंशन देती है हर महीना 10 तारीख को,
इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एक वक्त मुतय्यन करना होगा और उसी वक्त में आपको पेंशन भेजना है। ये साफ साफ जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद देखिए, अगर किसी का पेंशन रुकी हुई है तो उनके रुकी हुई पेंशन को जारी किया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, जैसे आप जानते हैं कि लगातार कई राज्यों से इस तरह की खबरें आती है कि 2 महीने का पेंशन नहीं मिला है, 3 महीने का पेंशन नहीं मिला है, या तो सरकार का खजाना खाली है इसीलिए पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लगातार जो है उनकी रुकी हुई जो पेंशन है उसको जारी करना होगा। उसके पेंशन को जो है आप रोक नहीं सकते हैं। जो भी रुकी हुई पेंशन है जल्दी से आपको जारी करना होगा। अब देखें, यहाँ पर साफ साफ जो है 10 नया नियम जो है पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर अब जो है लागू कर दिया गया है। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप नियम को नहीं मानते हैं, इन 10 चीज़ों जो 10 नियम को लागू किया गया है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका पेंशन भी बंद हो सकता है। ये साफ साफ इस 10 नए नियम के अंदर बता दिया गया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बैंक की KYC पूरी करना ज़रूरी है। यानी अब जो है आपकी अधूरी बैंक की KYC अब नहीं चलेगी। आपको जो है बैंक में फुल KYC कराना होगा। जैसे आप पहले आधार कार्ड दे देते थे, आप पैन कार्ड जमा नहीं करते थे, तो अब इस तरह नहीं चलेगा। अब आपको जो है बैंक की KYC आपको पूरी करनी होगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि DBT आपका जो है वो लिंक होना चाहिए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, क्योंकि सरकार जो है इसी के ज़रिए से पैसा देती है। और लगातार आपका DBT एक्टिव नहीं होता है बल्कि इनएक्टिव रहता है और आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचता है। फिर आप परेशान होते हैं, आप दुकान का चक्कर लगाते हैं, कार्यालय का चक्कर लगाते हैं और आप पेंशन नहीं मिलता है तो आप सरकार पर आप आरोप लगाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि आपको DBT को यहाँ पर एक्टिव कराना होगा। उसके बाद देखिए, आधार को मोबाइल नंबर से पूरी तरीके से लिंक कराना होगा, यानी आधार मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर जो है वो लिंक कराना होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जीवन प्रमाण पत्र ज़रूरी कर दिया गया, यानी बगैर जीवन प्रमाण पत्र के अब जो है आप पेंशन की राशि नहीं उठा सकते हैं। यानी अब अगर आपको पेंशन चाहिए तो आपको जीवन प्रमाणीकरण कराना ज़रूरी है। बगैर जीवन प्रमाणीकरण के आपके खाते में कोई भी पेंशन का पैसा नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए, मृत्यु के बाद पेंशन बंद कराना। देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं, उनके घर में अगर उनके पिताजी या माताजी या उनके दादाजी दादी जी कोई भी पेंशन उठा रहे हैं तो उनके मृत्यु के बाद भी है वो लोग पेंशन बंद नहीं कराते हैं और उनके खाते में लगातार पेंशन आता रहता है और उनके खाते में पेंशन आने की वजह से वो उस पैसे का मौज करते हैं, वो उस पैसे को उड़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि मृत्यु के बाद पेंशन बंद कराना ज़रूरी है। अगर आप पेंशन बंद नहीं कराते हैं तो जितना भी पेंशन उनके मरने के बाद आपने लिया है पूरे पेंशन की रिकवरी की जाएगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया। उसके बाद देखिए, वो महिला जो विधवा है और पूर्ण शादी करने पर उनको पेंशन बंद कराना है। देखिए, बहुत सारी विधवाएं महिला हैं जो जिनके पति की मौत हो जाती है या उनके पति जो है उनको डिवोर्स दे देते या वो खुद डिवोर्स ले लेती है। तो अब क्या है कि उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर उन्होंने दोबारा शादी कर, यानी 1 साल 2 साल 3 साल उन्होंने पेंशन उठाया, उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन अगर उन्होंने 3 साल 4 साल के बाद शादी कर ली तो अब जो है शादी करने के बाद आप तो विधवा नहीं रही, अब तो आप शादीशुदा हो गए, यानी आपके अब आपके पति है, आपके शौहर है। तो अब क्या है कि आपको जो है पेंशन बंद कराना होगा। ये आपको समझकर चलना है कि आप जो है दोबारा शादीशुदा हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो पूरे पेंशन की रिकवरी यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद देखिए, उम्र का आधार कार्ड से मिलान ज़रूरी है, यानी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड में गलत तरीके से उम्र को बढ़ाकर यहाँ पर पेंशन ले रहे हैं, या अगर किन्हीं की उम्र में कोई डिफरेंस है, यानी पेंशन में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो अब इसका भी मिलान किया जाएगा। तो जल्दी से अगर आपके उम्र में भी कोई डिफरेंस है तो आपको यहाँ पर सही करवा लेना। उसके बाद देखिए, दिव्यांग व्यक्ति को दोबारा सर्टिफिकेट देना होगा, यानी जितने भी दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं
जिनको दिव्यांगता है और उनको पेंशन भी मिलता है तो दोबारा उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, वो भी ऐसे हॉस्पिटल से जो मान्यता प्राप्त हो। तो इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपका पेंशन बंद ना हो तो आपको दोबारा यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए बैंक खाता जो है वो यहाँ पर बदलना आसान हो गया, यानी बहुत सारे लोग पहले ऐसे थे कि उनके खाता में कोई प्रॉब्लम होता था तो वो दोबारा खाता बदल नहीं सकते थे, यानी जो खाता उसमें लग गया तो उसमें पैसा आता था नहीं भी आता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर नए नियम को लागू किया गया है कि अगर आप पहले SBI में अगर आप पैसा लेते थे, आप चाहते हैं कि हम पंजाब नेशनल बैंक में लें या यूको बैंक में लें, किसी भी बैंक खाते में आप पैसा लेना चाहते हैं तो अब जो है आप खाता जो है आसानी के साथ जो है वो बदलवा सकते हैं। उसके बाद देखिए कि पेंशन देरी पर शिकायत कर सकते हैं, यानी अगर आपको पेंशन लेट से मिल रहा है या आपको पेंशन मिला ही नहीं है तो अब जो है हर राज्य के लिए एक टोल फ्री नंबर को जारी किया जाएगा और उस टोल फ्री नंबर पर आप जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं कि हमें 2 महीने से पेंशन नहीं मिला है या सिर्फ हमें इस महीने का पेंशन नहीं मिला है या आपका पेंशन क्यों रुका हुआ, यानी आप इस तरह की उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमें बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी करते हैं कि हमारा पेंशन बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। तो इसमें फ़ायदा यही होगा कि उनको कोई भी परेशानी होगी डायरेक्ट वो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करेंगे और उनके पेंशन से रिगार्डिंग जो भी उनको परेशानी होगी कि उनका पेंशन क्यों बंद है और आइंदा कब उनको पेंशन मिलेगा, पूरी जानकारी जो है उस टोल फ्री नंबर के ज़रिए से उनको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ये जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है। अब जो है आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, कब से मिलेगी इसको लेकर भी जल्दी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पर आवाज़ भी दे रही है और सभी राज्य सरकार को आदेश भी दिया गया कि आप इनके पेंशन को बढ़ाएं। तो चलिए ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।